नमस्कार दर्शकों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो हथेली का जो आकार है, ये हथेली एक चौकोर किस्म की हथेली आपको दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, कर्म पे विश्वास करने वाले जातक होते हैं और मेहनत से कभी घबराते नहीं हैं। एक योद्धा किस्म की हथेली आपको दिखाई पड़ रही है, जो अपने काम के प्रति जुझारूपन जिनका रहता है और एक कर्मशील व्यक्ति जो है दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में हल्के रूप से जो है संघर्ष की स्थिति भी दिख रही है, उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है और जिस तरह से भाग्य की रेखा बनी हुई है, ये आर्थिक क्षेत्र में भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा परिश्रम जो है व्यक्ति को करवा रही है। और हल्की जो है राहु की जो स्थिति आ रही है, इस कारण से जो है जीवन में थोड़ा मुश्किलों का सामना भी व्यक्ति को करना पड़ रहा है। अगर हम हथेली की रंगत देखते हैं तो एक सुंदर चमकदार हथेली आपको दिखाई पड़ रही है। ऐसे व्यक्ति सौभाग्यशाली होते हैं। कभी कभार जीवन में जो है संघर्ष बना रहता है, ये अलग चीज़ है, मगर जीवन का लुत्फ ऐसे लोग बहुत सुंदर तरीके से उठाते हैं। और भाग्योदय जैसे ही व्यक्तियों का होता है, ऐसे जातकों का होता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसके बाद इनका जीवन जो है बहुत सुंदर तरीके से चलता हुआ दिखाई देता है। अगर हम हथेली को देखते हैं, उंगलियों के हिसाब किताब देखते हैं, तो यहाँ पे जो है इनकी जो सूर्य की उंगली है, वो हमारी जो है गुरु की उंगली से हल्के रूप में बड़ी प्रतीत हो रही है, दिखाई दे रही है। ऐसे में व्यक्ति यशस्वी होता है। निश्चित तौर पे भी आप भी यशस्वी होंगे, हिम्मती स्वभाव के व्यक्ति होंगी। हिम्मत अच्छी खासी जो है आप में दिखाई दे रही है। समाज में मान प्रतिष्ठा रहते हैं और जिस तरह से आपका गुरु का क्षेत्र है, ऐसे लोग संस्कारी होते हैं। ऐसे लोगों का संस्कार बहुत अच्छी रहती है। गलत थॉट ऐसी भावनाओं में नहीं, इन लोगों के उसमें नहीं आता है। और जो है ये अच्छे नज़रिया से जो है जीवन को देखते हैं, अच्छे नज़रिया से जो है किसी की रिसर्च को देखते हैं। कई लोग तो अच्छे खासे दिखते हैं, पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है, पर उनको गाली के सिवा दूसरों की अच्छी हुई बढ़ती जीवन से जलन होती है। वो अलग तरह के लोग होते हैं, अच्छे खासे दिखते भी हैं, मगर उनका बृहस्पति जो है बहुत नीच किस्म का जो है बैठा हुआ होता है, गलत हिसाब में बैठा हुआ होता है। तो हर किसी को गाली के लहजे से, चाहे आपने देखे होंगे कई जो है कमेंट भी करते हैं, तो बड़ी भद्दी भाषा करते हैं, देखने में वो बहुत अच्छे लगते हैं, नाम भी उनका बड़ा सुंदर रहता है। पर ऐसे लोग जो है बड़े गाली गलौज के किस्म के लोग होते हैं, वैसे लोग भी हमने देखे हैं। खैर, आपकी अगर बात करें, आपकी हथेली की बात करें, तो आने वाले समय में एक कर्मठ पुरुष की, एक योद्धा किस्म की हथेली हमें दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम व्यूअर्स से, जो नए हैं पुराने हैं, सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है और ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, अगर हथेली को देखते हैं तो देखिए किसी व्यक्ति का भाग्य कैसा होगा, उसका लक कैसा होगा, वो कैसी ज़िंदगी जिएगा, इसका जो फैसला है ना, उस व्यक्ति की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, भाग्य की जो लकीर है उसको देखकर हम आसानी से जो है कर सकते हैं। व्यक्ति व्यापार करेगा या नौकरी करेगा, उसको जीवन में कब कब सफलता या संघर्ष मिलेगा। आपकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र क्षेत्र से निकलकर अपने स्वस्थान शनि पर जो है पहुंच रही है,
इस तरह लंबी जो है लकीर का होना जीवन में प्रगति की निशानी है। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें जो है फर्क डाल रही हैं। एक तो अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बारीक राहु की रेखा ने जो है इस रेखा को काट लिया है। एक वैज्ञानिक ढंग से समझो, ये जो लकीर है ये धन की रेखा मानी जाती है, सौभाग्य की रेखा मानी जाती है, प्रगति की रेखा मानी जाती है। ये रेखा बहुत सुंदर होने से व्यक्ति को अपने घर का, अपने वाहन का, अपने व्यापार का और धन का सुख बहुत सुंदर मिलती है। और इसको हम शनि रेखा कहते हैं। शनि रेखा ये इसलिए कहते हैं कि ये रेखा अगर कहीं से भी निकले और शनि पे ये जाए तो इसको शनि रेखा या भाग्य रेखा ये कहते हैं। आपकी शनि रेखा जो है चंद्र क्षेत्र से जारी है तो चंद्रमा के इस पे गुण मिल रहे हैं। जब भी चंद्र क्षेत्र से जो है भाग्य रेखा उद्गम करता है तो चंद्रमा के उस पे ज़्यादा गुण आ जाते हैं और ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती है। और 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में जाके कहीं चैन मिलता है व्यक्ति को, और 45वें साल के आसपास मानी 45वें पूरा होने के 46वें साल में व्यक्ति का भाग्योदय जो है हो जाता है। मगर इसमें शनि के भी गुण आते हैं और शनि जो है अगर देखा जाए तो अन्य जो ग्रह हैं उनसे शनि का जो है थोड़ा दबाव होना ही ठीक होता है, लचीला होना ही ठीक होता है। अगर शनि जो है इस तरह से बिल्कुल उठा हुआ हो तो उसका प्रभाव ठीक नहीं पड़ता है। तो जिस समय भाग्योदय होना चाहिए था 42वें से लेके 45वें के बीच, जो धन की स्थिति अच्छी आनी चाहिए थी, शनि के नेगेटिव गुणों की वजह से वो स्थिति नहीं आ पाई है। और शनि का जो ज़्यादा प्रभाव रहता है कम से कम जो है इसके हिसाब से 2.5 वर्ष और रहने वाला है। 2.5 वर्ष का मतलब होता है 47वें वर्ष तक जो है, 47.5वें वर्ष तक शनि का जो है नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। साथ साथ में एक छोटी सी रेखा यहाँ से भी कटती हुई नज़र आ रही है। अगर राहु जो है इस तरह से कट मार ले कहीं पे भी, ये ध्यान रखने वाली बात है, निगेटिव अवस्था में आ जाता है। और सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि जीवन में व्यक्ति को कदम कदम पर मुश्किल आती है। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह जो है जातक को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और पैसा अगर व्यक्ति के जीवन में आ भी जाए, वो पैसा व्यक्ति के जीवन में जो है बचता नहीं है, बच नहीं पाता है, बरकत नहीं आ पाती है। चाहे नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यवसाय कर रहा हो, उसमें अड़चनों का समय चल रहा होता है, अड़चनें झेलनी पड़ती हैं। अगर हम आपकी जो है चीज़ें देखें, सबसे पहले भाग्य रेखा लहराती हुई जाती है तो व्यक्ति को जो है उतार चढ़ाव जो है अपने जीवन में झेलने पड़ते हैं। और दूसरी बात अगर हम देखें, आपकी जो जीवन रेखा है वहाँ से एक सुंदर जो है, जो आपकी सूर्य रेखा है यहाँ से उदय होती हुई दिखाई दे रही है, स्पष्ट नहीं है। देखिएगा, अगर रेखा जो है ना हो तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर अगर रेखा हो और वो बिल्कुल मध्यम स्थिति में हो, टूटी फूटी हो, या उसको किसी रेखा ने काट लिया हो, वो दूषित अवस्था में हो, तो उसके सकारात्मक गुण नहीं, उसके नकारात्मक गुण व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, अच्छा प्रभाव नहीं देता है। आपकी सूर्य की रेखा जो है जीवन रेखा या जीवन की लकीर से आरंभ होती हुई प्रतीत हो रही है। ये लकीर जैसे जैसे आपके जीवन में स्पष्टता लेती जाएगी, स्पष्ट होती जाएगी, वैसे वैसे भविष्य में उन्नति और आपका यश बढ़ाएगी। किंतु ध्यान रखें, ये उन्नति आपके निजी परिश्रम से होगी और आपकी योग्यता के अनुसार होगी, मगर तभी होगी जब ये स्पष्टता आ जाएगी।
और स्पष्टता तब इसमें आएगी जब ये रेखा बलवती हो जाएगी और इसका नेगेटिव प्रभाव जो है आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात है, जब शुक्र और मंगल क्षेत्र का दूषितपन जो है मिट जाएगा, तो जो मानसिक परेशानी वर्तमान में चल रही है, जो संघर्ष चल रहा है, जो कन्फ्यूजन की स्थिति चल रही है, डिसीजन लेने की क्षमता में जो प्रॉब्लम आ रही है, इन दोनों ग्रहों के शांत होने पर और इस रेखा के बलवती होने पे, शनि के जो है ठीक होने पे, राहु के प्रभाव लगभग खत्म होने की आसार पे नज़र आ रहा है। वो रेखा गुम होती हुई दिखाई दे रही है और लगभग 1 वर्ष के अंदर वो रेखा गुम हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे मानिएगा इसका प्रभाव भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सबसे पहले इसका और इसका प्रभाव खत्म होगा तो आर्थिक रूप से जो है व्यक्ति काफ़ी जो है उज्ज्वलता की ओर आता जाएगा, सबसे पहले एक। उसके बाद ये रेखा भी जो है पुष्टता की ओर आएगी। ये क्रमबद्ध तरीके से चलने वाला है। ये पुष्टता की ओर अगर आ गई तो जैसे जैसे ये स्पष्ट होगी, सूर्य की रेखा जीवन रेखा से निकल रही है ना, तो जैसे जैसे ये स्पष्ट होगी वैसे वैसे आपके भविष्य में उन्नति होती जाएगी और आपकी कीर्ति और आपकी यश को बढ़ाती जाएगी। समाज में जो है एक पहचान आपकी बनाती जाएगी। किंतु ये आपकी निजी परिश्रम माने लगन और मेहनत से आपको जो है, योद्धा के सम के व्यक्ति तो है ही आप, परिश्रम से तो डरते नहीं हैं। तो जितनी लगन और परिश्रम सही दिशा में करते जाएंगे वैसे वैसे आपके उन्नति ये कराती जाएगी और आपकी योग्यता से ही आपकी उन्नति होनी संभव है। दूसरी चीज़ रही। तीसरी चीज़ रही कि मंगल को आपको जल्दी ठीक करना पड़ेगा, जिससे कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और डिसीजन लेने की जो क्षमता है उसमें जो असर डाल रहा है ये मंगल, जो थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव, थोड़ी क्रोधी स्वभाव जो व्यक्ति के अंदर डाल रहा है वो ख़त्म हो जाए और आप सही रूप से डिसीजन ले सकें। वहीं शुक्र जो है वर्तमान में थोड़ा मानसिक परेशानी जो दे रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी थोड़ा जो अभाव की स्थिति दे रहा है, वो शुक्र ठीक होने पे आपको विलासिता का जो स्वाद है वो चखाएगा और जीवन में सभी कुछ जो है 47वें वर्ष में 47.5 47वें वर्ष में सुंदर योग जो है बनते हुए आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं। बहुत सुंदर योग। वैसे अगर देखोगे कि तो एक रेखा यहाँ से भी बनती हुई दिखाई दे रही है और मगर अभी स्पष्ट नहीं है। कम से कम 2.5 साल एक पावरफुल रेखा को बनने में लगता है। ये रेखा जैसे ही बहुत सुंदर तरीके से बुध की ओर जाएगी, अचानक आपके व्यापार में वृद्धि की ओर ये संकेत कर रही है। आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसको निखारने में जो है निश्चित तौर पे जो है ये संकेत करती हुई नज़र आ रही है। अगर हम आपके अंगूठे को देखते हैं तो आपका अंगूठा थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत थोड़ा सा जो है पुष्ट अवस्था में दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्ति आपको कहेंगे तो कोई जो है अतिशयोक्ति नहीं होगी। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर अवस्था में, अच्छी अवस्था में है, थोड़ा ज़्यादा उभार लिए हुए है। तो निश्चित तौर पे ये आगे आने वाले समय पर जब भी शनि का प्रभाव कम होगा और इसका भी दूषित प्रभाव कम होगा तो जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसको बहुत सुंदर जो है देगा। पैसों की जो प्रॉब्लम है उसको हल करेगा, लग्जरी लाइफ आपको देगा, व्यक्तित्व को सुंदर बढ़ाएगा। वैसे तेज लिए हुए है, आप भी तेजस्वी होंगे, चेहरा भी बड़ा सुंदर होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता आपके अंदर ये देता हुआ दिखाई दे रहा है और सुंदर व्यक्तित्व के धनी होंगे। ये पर्वत जो है इस ओर जो है इशारा कर रहा है कि भविष्य में आने वाले समय में आपकी पर्सनैलिटी, आपका चकाचौंध और ये ग्लैमर जो है आपको देने वाला है ये शुक्र। ये निश्चित मानिएगा बहुत सुख देगा, परिवार का भी बहुत सुख देगा, बहुत सुख अच्छा मिलने वाला है, बहुत सुंदर मिलने वाला है। क्योंकि आपकी जो जीवन रेखा है
बिल्कुल धनुषाकार जीवन रेखा है। शुक्र के पर्वत को बहुत अच्छी खासी जगह मिल रही है। शुक्र का पर्वत भी बहुत सुंदर है। तो जैसा ही जो है शनि का प्रभाव जो है नष्ट हो जाता है, नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाता है 2.5 वर्षों के अंतराल में, वैसे ही जो है भौतिक सुख सुविधाओं में, सुख में निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बढ़ोतरी जो है आपके जीवन में मिलता हुआ दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है इस तरह से आपकी रेखा जारी है, यहाँ पे भी जो है एक इस तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे एक अच्छी यात्रा की ओर जो है ये दिखाई दे रहा है समय। और ऐसे व्यक्तियों को जो है ये एक पैतृक संपत्ति जो है बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच थोड़ा गैप दिखाई पड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं, मन की करने वाले होते हैं, अपने निर्णयों पे चलने वाले हैं, स्वयं के मालिक होते हैं, किसी के आधिपत्य में, किसी के अंडर में ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं, किसी के दबाव में ज़्यादा रह नहीं पाते हैं, स्वयं के मालिक होते हैं, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होते हैं। और ये लोग जो है धीरे धीरे तरक्की करते हैं, मगर जब ये लोग तरक्की करते हैं तो बहुत ऊंचे तक ये लोग पहुंच जाते हैं। स्वतंत्र विचारधारा के लोग ये होते हैं। छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ये लोग जानते हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। बहुत सुंदर जो है योग है और परमात्मा की बहुत अच्छी जो है कृपा आप पे बनी हुई है। अगर हम आपके तर्जनी उंगली को देखें तो बहुत सुंदर अच्छी उंगली है, बहुत बढ़िया है। नेतृत्व क्षमता के बहुत सुंदर योग ये आपको बना रही है। बृहस्पति का पर्वत को फैलाव ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बहुत अच्छी रखेगा। धन के भाव में भी आने वाले समय में बहुत सुंदर मिलेगा, मगर जिस रूप में धन एकाएक बढ़िया रूप में आना चाहिए था उस रूप में अभी जो है इंगित नहीं कर रहा है। बीच की उंगली भी बहुत अच्छी है, अच्छी खासी लंबी अवस्था में है। तो व्यक्ति का जो बौद्धिक शक्ति होती है वो बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति सोच समझकर विवेकपूर्ण ढंग से काम करता है। थोड़ा यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादा बली दिखाई दे रहा है, विशेषतर इस स्थान पे। गंभीर स्वभाव का तो होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही शुभ फलों में जो है वृद्धि होती है। यहाँ पे हृदय की रेखा जो है इनके बीच में जारी है, तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति दिल से ज़्यादा सोचता है और ऐसे लोगों का लोग ज़्यादा फायदा उठाने की सोचते हैं। इस और थोड़ा ध्यान रखना जो जरूरी होता है। जो मस्तिष्क रेखा है बड़ी सुंदर है, इसमें गुरु के गुण आ रहे हैं। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, व्यक्ति के माइंड में ज्ञान अच्छा भरा रहता है, संस्कार बहुत अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति दूरदर्शी होता है, बहुत सुंदर होता है, आगे के लिए बहुत अच्छा सोचता है। लाइफ का हर जो है लम्हा ये व्यक्ति बड़े आनंद से जीता है। ज्ञानवान व्यक्ति होता है, प्रतिष्ठा सर्वोपरि मानता है और सर्वोपरि इन लोगों के लिए प्रतिष्ठा होती भी है। प्रतिष्ठित व्यक्ति ये होते हैं। और अगर देखा जाए यहाँ पे तो क्रिएटिव हैं, लंबी और हवाई यात्रा का मौका जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर जो है अवस्था में जो है दिखाई पड़ रहा है। अगर हम देखें सूर्य की उंगली इस तरफ ज़्यादा मुड़ रही है, तो धन और नेम फेम के प्रति ज़्यादा रुझान रहने वाला है। सूर्य का पर्वत भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है। राहु के और भाग्य रेखा के प्रभाव जो है नेगेटिव प्रभाव कम होंगे, तो कामों में विस्तार होने की बहुत अच्छी आशंका जो है बता रहा है। छोटी उंगली थोड़ा सा पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में थोड़ा सा कमी महसूस कराती है और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा कमी ये देती हुई दिखाई दे रही है। बुध के पर्वत को भी जगह थोड़ा कम मिल रही है, तो अपने व्यापार के क्षेत्र में थोड़ा जो है मध्यम किस्म का जो है व्यक्ति का रहने वाला है, ऐसा बता रही है। ऊपरी मंगल जो है व्यक्ति का बहुत सुंदर है, दृढ़ निश्चयी, साहसी है। कायरता व्यक्ति के जीवन में कभी नहीं आएगा।
थोड़ा सा जो है एक गुस्सैल स्वभाव दे सकता है, इस और थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। अगर हम आपका जो है चंद्र पर्वत देखते हैं, चंद्रमा ग्रह आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे ग्रह है। स्वयं भी व्यक्ति बहुत खूबसूरत होगा, खूबसूरत सोच का मालिक भी होगा, सकारात्मक सोचता है, छल कपट से दूर रहने वाला है, हर परिस्थिति को जो है हंस हंस के झेल सकता है। ऐसे गुण जो है आपको ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा कहीं ना कहीं यात्राओं का लाभ भी जो है बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो है इस तरह से अभी पूरा बना नहीं है। एक त्रिभुज जो है राहु क्षेत्र पे बहुत कम लोगों का बनता है, अभी पुष्ट नहीं हुआ। 47.5 सालों के अंदर अंदर ये पुष्ट होने की संभावना है। जब 47वें वर्ष में आप प्रवेश करेंगे, उस टाइम अगर ये पुष्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं से जो है जो अर्निंग होगी आपकी, वो आपके खर्चों से ज़्यादा जो है दिखाई दे रही है। और मंगल अगर थोड़ा सा हल्का कमज़ोर हो जाता है, इतना नहीं उभरा रहेगा, तो अचानक धन की भी प्राप्ति व्यक्ति को हो सकती है, सट्टा या शेयर से या किसी भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से। अगर देखा जाए तो जो कुछ परेशानियां आपके जीवन में चल रहे हैं, चाहे मानसिक परेशानी हो, चाहे संघर्ष की स्थिति हो, चाहे मनी प्रॉब्लम हो, ये केवल जो है 47.5 साल तक चलेगा आपके जन्म जो होगा। और 47.5वें वर्ष से ये समस्याएं जो है ख़त्म होने के कगार पे जाएंगे और निश्चित ही जीवन काल में सुख की प्राप्ति, पैसों की बहुत अच्छी प्राप्ति, अच्छी अर्निंग जो है दिखाई दे रही है। लॉटरी के मामले में अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूर्ण अवस्था में जो है नहीं दिखाई पड़ रहा है कि लॉटरी का मामला कोई बनेगा, अचानक धन का मामला, बड़ा मामला कोई बनेगा, ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, ये है कि पैसों की प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मानसिक प्रॉब्लम नहीं रहेगी, संघर्ष का समय जो है निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक अच्छी यात्रा की ओर भी आपकी हथेली इंगित कर रही है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।